हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज एकादशी है। एकादशी की मैं पूजा करने के लिए जा रही हूँ। सभी लोगों को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग जहाँ कहीं पर हैं, खुश रहो, मस्त रहो, अच्छे रहो। लेकिन मैं अभी एकादशी की कथा पढ़ूँगी। आप लोग मेरे साथ में जुड़ना एंड तक, और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। मैं अपने भगवान से, राधा रानी कन्हैया से यही कृपा करती हूँ कि आप लोग मेरी कथा सुने, अपनी मनोकामना पूरी करें। एकादशी व्रत कथा। एकादशी व्रत कथा। एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि एकत्रित होकर श्रीमद् भागवत लीलाओं का गुणगान कर रहे थे। तभी सूत जी वहां पहुंचे। वे उन सौनकाद ऋषियों से बोले, हे ऋषियों, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को एकादशी का व्रत करना सबसे प्रिय है। वे इस व्रत को करने वाले व्यक्ति पर प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऋषियों ने पूछा, आप कृपा कर हमें इस एकादशी विषय के बारे में बताइए। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिवर, मैं आप लोगों के सम्मुख वह कथा सुनाता हूँ जो योगीराज श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से पांडु पुत्र अर्जुन से कही थी। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे सखी, प्राणी संसार में ज्ञान व अज्ञान के वशीभूत होकर अनेक पाप करता है। अतः आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे प्राणी के वह पाप नष्ट हो जाएं। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, पापी के सारे पापों को नष्ट करने की क्षमता भगवान श्री हरि का स्मरण करने में है, लेकिन प्राणी उनके श्री चरणों में भक्ति पूर्वक चित्त नहीं लगा पाता। अतः प्राणी को भगवान की प्रिय एकादशी का व्रत करना चाहिए। शुक्ल पक्ष व कृष्ण पक्ष की एकादशी में कोई भेद नहीं करना चाहिए। दोनों एकादशियों को व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से जीव के समस्त पाप नष्ट होते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं, वह वैकुंठ को लोक पाता है। एकादशी भगवान श्री हरि की आदि शक्ति है। तुम इसकी पुरातन कथा सुनो। सतयुग में मूर नामक भयानक एक दैत्य था। उसने इंद्र को जीत लिया था। तब इंद्र ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हम सब देवता मूर नामक दैत्य के अत्याचारों से पीड़ित होकर मृत्यु लोक में बुरा जीवन जी रहे हैं। आप इस दुख से छुटकारा पाने के लिए कोई ऐसा उपाय बताइए। तब शंकर जी ने कहा, देवराज, आप भगवान विष्णु के पास जाइए, वे ही आपकी मदद कर सकते हैं। इंद्र अन्य देवताओं के साथ क्षीर सागर पहुंचे, जहाँ पर भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे थे। भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर इंद्र ने उनकी स्तुति की। हे देवताओं के देव, आपको नमस्कार है। दैत्य संहारकार मधुसूदन, आप हमारी रक्षा कीजिए। दैत्यों से भयभीत होकर हम सभी देव आपकी शरण में आए हैं। आप संसार के कारक और करता है। आप ही इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं। आप ही संसार का उपकार करते हैं। सूर्य, चंद्र, अग्नि, हव्य, मंत्र, तंत्र, यमराज, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता आदि आप ही हैं। आप सर्वव्यापी हैं। आप सर्वव्यापी हो। आप शरणागत की रक्षा करने वाले हो। आप हमारी रक्षा कीजिए। इंद्र की यह करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवराज, वह कौन सा दैत्य है जिसने तुम्हें जीत लिया है? तब इंद्र बोला, हे भगवान, प्राचीन काल में नारीजंग नामक दैत्य था। उसका पुत्र ही दैत्यमुर है। उसकी राजधानी चंद्रावती है। दैत्यमुर ने अपने बल से सारे संसार को जीत लिया है। देवताओं को देवलोक से निकाल दिया है। आप उसे मारकर हम लोगों की रक्षा कीजिए। इंद्र ने के वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवराज, मैं तुम्हारे शत्रु का संहार करूंगा। तुम लोग चंद्रावती नगरी पहुंचो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु उन देवताओं के पीछे चंद्रावती नगरी पहुंचे। वहां पर अनेक दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में पहुंचे। वहां पर मोर अनेक दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध प्रारंभ होने पर असंख्य दानव विविध अस्त्र शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसके शस्त्रों को काट डाला। इस युद्ध में अनेक दानव मारे गए। दैत्यराज मोर भगवान विष्णु के साथ युद्ध करता रहा। मोर को मारने के लिए भगवान विष्णु ने अनेक जिस भी शस्त्र का प्रयोग करते, वह उसके तेज से नष्ट होकर उस पर फूलों के समान गिरने लगता। अनेक अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग करने पर भी जब भगवान विष्णु
उसे न जीत पाए तो उन्होंने उससे मल्ल युद्ध करने लगे। 1000 वर्ष तक मल्ल युद्ध करते रहने पर भगवान विष्णु उस दैत्य को नहीं जीत पाए। अंत में भगवान विष्णु विश्राम की इच्छा में बद्रिकाश्रम गए। वहाँ 88 कोस लंबी एक द्वार वाली गुफा में, हेमवती गुफा में शयन करने के लिए घुसे। यह देखकर वह दैत्य भी उनके पीछे गुफा में चला आया और उन्हें शयन करता हुआ देख मारने के लिए उद्यत हुआ। उसने सोचा कि आज मैं दैत्यों के चित्त को शस्त्रों को मारकर सदैव के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा। किंतु उसी समय भगवान श्री हरि के शरीर से एक अति सुंदर कन्या दैत्य अस्त्र धारण किए हुए उत्पन्न हुई और वह उस मूर दैत्य से युद्ध करने लगी। मूर भी उससे युद्ध करने लगा। कुछ ही समय में उस कन्या ने मूर के अस्त्र शस्त्रों को काट डाला और उसका रथ भी तोड़ डाला। वह दैत्य उस कन्या पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा, पर उस कन्या ने उसे मुक्के के प्रहार से जमीन पर गिरा दिया। वह भी उठकर उस कन्या पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा तो उस कन्या ने उसका सिर काट डाला। इस प्रकार उसके यमलोक चले जाने पर उसके बच्चे साथी भयभीत होकर पाताल लोग भाग गए। जब भगवान विष्णु उठे तो अपने सामने मरे हुए असुर को देखकर बोले, हे दुष्टात्मा, दैत्य को किसने मारा है, जिसके गंधर्व इंद्र मरुदगण सहित सब देवता जीत लिए, नाग और लोकपालों को जिसने खेली खेल में जीत लिया, जिससे हार कर मैं भी डरकर इस गुफा में सो गया था, उससे किसने मेरी रक्षा की। वह कन्या बोली, हे प्रभु, मैं आपके ही अंश से उत्पन्न हुई हूँ। आपको सोया हुआ देखकर यह दैत्य आपको मारने के लिए उद्यत हो गया था, इसलिए मैंने इस दुष्ट दैत्य को मार दिया और देवताओं को भी निर्भर कर दिया है। सारे शत्रुओं को भय करने वाली मैं आपकी ही प्रिय शक्ति हूँ। तीनों लोगों की रक्षा के लिए इस भयानक राक्षस को मैंने मारा है। हे प्रभु, इस मरे हुए राक्षस को देखकर आपको आश्चर्य क्यों हुआ, सो कहिए। भगवान विष्णु बोले, हे अनदे, इस दैत्य को मारने के लिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुमने देवताओं को पर उपकार के साथ ही तीनों लोगों में आनंद कर दिया है। तुम्हें जो इच्छा हो वो वर मांग लो, मैं तुम्हें ऐसा वरदान दूंगा जो देवताओं को भी दुर्बल होगा। कन्या बोली, हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वह वरदान देना चाहते हो तो दो। मुझे यह वर दीजिए कि आज के दिन जो भी उपवास करे तो मैं उस व्रती को उसके पापों को उतारने में समर्थ हूँ। इस उपवास के पुण्य का आधा पुण्य रात्रि के भोजन करने वाले को उसका भी आधा पुण्य, सायंकाल भोजन करने वाले को उसका भी आधा पुण्य, दिन में एक बार भोजन करने वाले को प्राप्त हो। जो जितेंद्रिय होकर आज के दिन भक्तिपूर्वक उपवास करें सो आपके धाम वैकुंठ को जाएं और सैकड़ों कल्प तक निवास करें, अनेक सुख भोगें। जो भी व्यक्ति आज के दिन उपवास करे, सायंकाल भोजन करे, वह मोक्ष मिले। भगवान विष्णु बोले, तथास्तु मेरी परम शक्ति, तुम एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई हो, इस कारण तुम्हारा नाम भी एकादशी ही होगा। एकादशी को उपवास करने वाले व्यक्ति के सारे पाप नष्ट होते हैं। नष्ट करके मैं उसे अक्षय स्वर्ग दूंगा। तिथि अष्टमी, नवमी, एकादशी, चतुर्थी, ये तिथियां मुझे विशेष प्रिय हैं। इनमें भी एकादशी का व्रत सब दान और सब तीर्थों में अधिक फल देने वाला है। उसी यह वर देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बोलो एकादशी मैया की जय। बोलो एकादशी मैया की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।